नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। तो आज का विषय है ऐसा कौन सा भोजन है जिसे करने से मनुष्य की मृत्यु कम आयु में ही हो जाती है। जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने के लिए आहार की आवश्यकता होती है, परंतु मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसके मन में जो आता है वो खाते चला जाता है। वही भोजन आगे चल के उसके लिए काल बन जाता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी भोजन करने का सही तरीका क्या है। साथ ही इसमें ये भी बताएंगे भोजन करने की सही दिशा क्या है, हमें भोजन कब करना चाहिए तथा भोजन शुरू करने से पहले क्या बोलना चाहिए, और वो कौन से ऐसे 3 भोजन है जिसे करने मात्र से ही मनुष्य की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रश्न का बखान मैं आपको एक कथा के माध्यम से देने का प्रयत्न करूंगी। एक समय की बात है, देवर्षि नारायण करते हुए बिना किसी कारणवश ही यमपुरी में पधारते हैं। यमपुरी में पहुंचते ही वो देखते हैं कि यमराज कुछ लोगों को स्वर्गलोक और कुछ लोगों को नरकलोक में भेजने में बिजी हैं। उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो काफी कम उम्र के थे और बहुत से ऐसे लोग थे जो वृद्धावस्था में थे। तभी देवर्षि नारद के मन में एक प्रश्न आया, इतनी कम अवस्था में मृत्यु कैसे हो सकती है, जबकि कलयुग के प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। यहाँ तो 15 से 30 वर्ष की आयु में ही सभी की मृत्यु हो जा रही है। तभी देवर्षि नारद के मन में प्रश्न उठता है। वो सीधा जाकर यमराज जी से पूछने लगते हैं। तभी यमराज जी की नजर देवर्षि नारद पर पड़ती है। तभी यमराज जी देवर्षि नारद का आदर संस्कार करते हैं और कहते हैं, नारद जी आपका स्वागत है यमपुरी में, बोलिए आपका कैसे आगमन हुआ। तभी देवर्षि नारद कहते हैं, मैं यहाँ पे आया तो बिना किसी कारण के ही था, परंतु यहाँ आने के पश्चात मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, उठ ही नहीं रहा बल्कि तांडव कर रहा है। मृत्यु के देवता, कृपया करके इस प्रश्नों का उत्तर दें। आपको तो भविष्यवाणी दी गई होती है, आपको तो पता है कि कौन से मनुष्य की मृत्यु कब होगी और उस मनुष्य की मृत्यु होने का कारण क्या है। मेरा प्रश्न तो बस यही है, वो कौन से 3 प्रकार के भोजन है जिसे करने मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करने से उसकी आयु बढ़ती है, और साथ ही किस प्रकार का भोजन ग्रहण करने से मनुष्य की अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है, और भोजन को किस दिशा में करके ग्रहण करना चाहिए, और साथ ही भोजन करते समय हमें क्या बोलना चाहिए। कृपया करके आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दें। तभी यमराज जी कहते हैं, देवर्षि नारद, आज आपने समस्त मानव जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। यह प्रश्न ऐसा है जैसे जल में रहने वाली मछली के लिए जरूरी है, उसी प्रकार यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के लिए उतना ही जरूरी है। परंतु हे देवर्षि नारद, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं एक महान कथा के माध्यम से बताने का प्रयत्न करूंगा। तब देवर्षि नारद कहते, ये है यमराज जी, आप उस कथा को कहिए, मैं आपके द्वारा कही गई कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनूंगा। अब यमराज जी कहते हैं, मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसी के अनुसार उसका भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। चलो मैं आपको इस कथा के माध्यम से बताने का प्रयत्न करती हूँ। त्रेता युग में महत्व विश्वामित्र ने श्री राम को सुनाई थी, इसीलिए इस कथा का महत्व बहुत अधिक है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हे नारद जी, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से और पूरा अवश्य सुनिएगा, और साथ ही इस कथा का प्रचार प्रसार करना नहीं भूलिएगा। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसको उसके समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब यमराज कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, ये कथा त्रेता युग की है। बिरुपुर के समीप एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का आकार लगभग 100 योजन था, परंतु उस जंगल में ना कोई पशु ना ही कोई पक्षी रहते थे। उस जंगल में केवल वृक्ष और पेड़ पौधों की भरमार थी। उस जंगल में तो दूर की बात है, वहाँ पर कोई पशु या पक्षी वहाँ पे भटकता नहीं था। वो जंगल इतना घना था, परंतु उस जंगल के मध्य भाग में 4 कोस लंबी झील थी। उसी झील में बतख और अन्य पक्षी रहते थे। एक बार की बात है, मुनि विश्वामित्र उस झील से गुजर रहे थे। तब उनको बहुत ही सुंदर और विचित्र दृश्य दिखाई दिया, क्योंकि उस जंगल में ना ही कोई आता था ना ही कोई जाता था, परंतु उसी झील के समीप में एक बहुत बड़ा आश्रम था। वो आश्रम बहुत ही पुराना हो गया था, मगर अब भी देखने में बहुत ही मनमोहक था, अत्यंत मनमोहक और सुंदर दिखाई पड़ रहा था। उस आश्रम में ना कोई साधु संत तपस्या करते और ना ही उस आश्रम में शिष्यों को पाठ का ज्ञान दिया जाता था। वो आश्रम पूरी तरह से खाली था। अब विश्वामित्र मुनि ने सोचा, यहाँ पर कोई संत महात्मा भी नहीं है, चलो आज हम यहाँ पे विश्राम कर लेते हैं। विश्वामित्र मुनि एक रात के लिए उस आश्रम में ठहर गए। सुबह उठकर वे जब झील के पास गए, उन्होंने रास्ते में एक मुर्दे को देखा। अब विश्वामित्र सोच में पड़ गए, इस जंगल में कोई आता जाता नहीं है, तो ये लाश कहाँ से आई। ये लाश जो पड़ी हुई है वो देखने में तो अत्यंत बलवान और हष्टपुष्ट दिखाई देती है लाश, जिसे देख के ऐसा प्रतीत होता था मानो युवक कोई तरुण पुरुष की लाश हो।
उस लाश को देखकर विश्वामित्र मुनि अपने अंतर्मन से कहने लगे, यह पुरुष कौन है और इसकी मृत्यु कैसे हो गई तथा यह पुरुष आखिर इस जंगल में कैसे आया होगा। अब उस मरे हुए आदमी के बारे में जानने के लिए विश्वामित्र चिंतित हो गए। अब यमराज जी कहते हैं, देवर्षि नारद। तभी अचानक से आकाश में उड़ता हुआ एक दिव्य विमान दिखाई दिया। वह दिव्य विमान उस झील के समीप आकर रुक गया। उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और नहाने के लिए चला गया। अब वो झील में नहाने के बाद वो बाहर आया, फिर मरे हुए पुरुष का मांस खाने लगा। उसने भरपेट वो मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाया। फिर वह फिर से अपने दिव्य विमान की ओर जाने लगा। वह दिव्य विमान ऐसा जान पड़ता था मानो वह स्वर्ग का विमान हो। अब वो दिव्य पुरुष उसी विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगा। मुनि विश्वामित्र ये सब खरे खरे देख रहे थे। जब मुनि विश्वामित्र ने देखा वह पुरुष दिव्य विमान में बैठकर फिर से स्वर्गलोक प्रस्थान करने वाला है, तभी उन्होंने उस पुरुष को आवाज लगाई और कहा, हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? तुम तो देवताओं के समान दिखाई पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। तुम मुर्दे का मांस कैसे खा सकते हो? ऐसा देवता भला कौन करता है? तुम्हारा भोजन तो गंधर्व जैसा है। भला एक स्वर्ग से आया हुआ पुरुष ऐसा भोजन कैसे ग्रहण कर सकता है? ऐसा भोजन तो स्वयं यमराज भी ग्रहण नहीं करते। अब वो दिव्य पुरुष ने विश्वामित्र की ओर देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगा, हे ऋषि, आपको मेरा प्रणाम है। मेरा भोजन पहले ऐसा नहीं था। मैं भी एक आम इंसान था, परंतु मेरी कुछ गलतियों के कारण आज मेरा भोजन ऐसा हो गया है। हे ऋषि, मैं आपको बताता हूँ मैं अपने जीवन में कौन कौन सी गलती किया हूँ जिसकी वजह से मुझे आज ये घृणित भोजन करना पड़ रहा है। हे महर्षि, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, विदर्भ देश में मैं एक राजा था। मेरे महान यशस्वी पिता उस राज्य में राज करते थे, जिनका नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। मेरे पिताजी परम ही धार्मिक व्यक्ति थे। मेरे पिताजी ने 2 विवाह किए थे, जिनसे उनकी 2 पत्नियां थी। उन दोनों पत्नियों से एक एक करके 2 पुत्र उन्हें जन्म लिए थे। मेरा भाई परम प्रतापी महायशस्वी अत्यंत ही वीर पुरुष थे। मैं अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र था। मेरे परम यशस्वी पिता ने मेरा नाम देवराज रखा था तथा मेरे छोटे भाई का नाम विजय राज रखा था। हम दोनों भाई अपने नाम और काम से बहुत अधिक प्रसिद्ध थे और साथ ही हमारी जिंदगी बहुत ही कुशलता पूर्वक और सुख से बीत रही थी। पर एक दिन अचानक मेरे पिताजी का देहांत हो गया और पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बना दिया गया और मैं वहाँ सावधानी के साथ राज चलाने लगा। अब राज करते हुए कई हजार साल बीत गए। फिर एक दिन मुझे आध्यात्मिक शक्ति के बारे में पता लगा और मैं वैरागी बन गया। उसी दिन मैंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि मैंने राज्यपाट त्याग करने का निश्चय किया है और मृत्यु पर अत्यंत तपस्या करने का निश्चय करके जंगल में रहने के लिए चला गया। विदर्भ देश का राज्य मैंने अपने छोटे भाई को सौंप दिया था। उसे राजा बनाकर मैं इस झील के पास आ गया और यहाँ आकर मैंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। 88,000 साल तक मैं इस झील के पानी में बैठकर तपस्या करता रहा। मेरी तपस्या को देखते हुए सभी देवतागण मुझसे अत्यंत ही प्रसन्न हुए और मेरी तपस्या के प्रभाव से मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। पर ब्रह्मलोक पहुँचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास सताने लगी। परंतु ब्रह्मलोक में न ही किसी को भूख लगती है, न ही किसी को प्यास लगती है और न ही कोई मनुष्य मर सकता है। वो अजर अमर अविनाशी हो जाता है। परंतु मेरी समस्त इंद्रियां भूख से तिलमिला उठती थी। हे मुनिवर, मैंने अपनी इस दुविधा के निवारण के लिए मैंने सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे पूछा, हे भगवान, मैंने तो सुना है देवलोक में ना ही किसी को भूख लगती है, ना ही प्यास लगती है। भूख और प्यास इतना क्यों सता रही है? यह भूख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कृपया आप मुझे इस बात का उत्तर दीजिए। मैं कौन सी ऐसी चीज का सेवन करूं जिससे मुझे भूख से तृप्ति मिल जाए? फिर ब्रह्मदेव ने ही मुझसे कहा, पृथ्वी पर दान धर्म करने से ही मनुष्य भूख प्यास से मुक्त हो पाता है। परंतु हे राजन, आपने पूरे जीवन में कभी किसी को दान नहीं दिया, द्वार पर आए हुए भिखारी को भी भगा दिया, कभी किसी भिखमंगे को भीख तक नहीं दिया। आप एक राजा थे, आपने अपने समस्त प्रजा को खुश रखा, परंतु तुमने राजमहल पर रहने के बावजूद भी द्वार पर अतिथियों को भगा दिया, न ही उन्हें कभी भोजन कराया और आपने सदैव ही अनुचित भोजन किया है। और साथ ही आप बिना स्नान किए ही भोजन किया करते थे, जो कि हिंदू शास्त्रों के हिसाब से गुनाह माना गया है। और साथ ही भोजन शुरू करने से पहले तुमने कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया, क्योंकि अगर आपको भोजन की प्राप्ति हो रही है तो वो ईश्वर के कारण हो रही है। आपको इसके लिए ईश्वर से धन्यवाद कहना चाहिए और वही आपने नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन को ईश्वर को दिए बिना ही आपने भोजन किया है। हे राजन, इसी कारण से तुम्हें यह पाप लगा है, इसीलिए तुम्हें ब्रह्मलोक रहते हुए भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जब आप जीवित थे तो जीवित रहने के बाद आपने अनेक प्रकार के आहार का सेवन किया, वो भी अकेले। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान तुमने अकेले ग्रहण किया है, दूसरों को नहीं दिया है, जिसके कारण तुम्हारा
शरीर तो बलवान बन गया है, किंतु तुम्हारा पुण्य एकदम क्षीण हो गया और तुमने जो तपस्या की उसके कारणवश तुम्हें ब्रह्मलोक में स्थान तो जरूर मिला, परंतु तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई। हे राजन, तुम्हारी भूख को शांत करने का मेरे पास एक उपाय है। उस झील के पास तुम्हारा मृतक शरीर पड़ा हुआ है, तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। फिर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से मुझे समझाया। तब मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, मुझे मेरा शरीर का भक्षण करने के बाद मुझे क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगा? मेरे पास खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मैं एक ब्रह्म पुरुष हूँ और मैं किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता। हे प्रभु, कृपया करके मुझे कोई ऐसा भोजन बताएं जिसको खाने के बाद मेरे भूख प्यास एकदम से खत्म हो जाए, जो कभी भी खत्म ना हो। हे राजन, तुम्हारा शरीर ही मैंने अक्षय बना दिया है। अब चाहे आप उसे जितना खाएंगे फिर भी वो समाप्त नहीं होगा और ना ही वो बदबू देगा। तुम्हारे द्वारा खाए गए तुम्हारे शरीर के अंग दूसरे दिन फिर से ताजा हो जाएगा। इस मित्र शरीर के अंग फिर से उगाएंगे। इस प्रकार तुम फिर से उसे बार बार खा पाओगे। तुम्हें अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब तुम्हारे पास 100-200 वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे इसी जंगल में एक दिन महाविश्वामित्र पधारेंगे। उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगे। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने इसके पीछे का राज बताया, तो अब उस दिव्य पुरुष ने सारी हकीकत महावीर विश्वामित्र को बता दी। हे मुनि, मेरा शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता है और मैं रोज आकर अपने शरीर का कच्चा मांस खाता हूँ और यही मेरा आहार है। ना जाने कब विश्वामित्र यहाँ पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। अभी तक मैंने ये सोचते सोचते लगभग 100 वर्ष बिता दिए हैं और मैं आज भी महर्षि विश्वामित्र की राह देख रहा हूँ। देवराज का इस प्रकार के कथन सुनकर महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राजन, कहो मैं आपके सौभाग्य से यहाँ पर आया हूँ। मैं ही मुनि विश्वामित्र हूँ। कहिए राजन, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब राजा देवराज अत्यंत ही प्रसन्न हुए और जमीन पर लेटकर महर्षि विश्वामित्र के चरणों को वंदन करने लगे और महाराजा देवराज ने कहा, हे मुनिवर, कृपया मुझे इस घृणित आहार से मुक्ति दिलाएं तथा जिस पाप के कारण मुझे यह पाप मिला है इससे मुक्ति दिलाएं। मैं इस प्रकार का भोजन करते करते निराश हो चुका हूँ। कृपया करके मुझे इस घृणित भोजन से मुक्त कीजिए। से मुक्त होकर मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सकेगी। हे ऋषि, कृपया आप मुझ पे कृपा करें। राजा देवराज की दुख भरी बातें सुनकर महर्षि विश्वामित्र को उन पे दया आ गई। महर्षि विश्वामित्र ने जैसे ही उनका मृतक शरीर छुआ, महर्षि का शरीर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया और वे उस पाप से मुक्त हो गए। और फिर महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर वे उस दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। अब यमराज जी देवर्षि नारद को समझाते हैं। आगे कहते, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार से उस राजा को दान न करने के कारण उनको पाप लगा था। इस प्रकार से उचित भोजन न करने के कारण उन्हें ब्रह्मलोक में रहने के बावजूद भी तृप्ति नहीं मिली थी। उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर स्वयं का ही भोजन ग्रहण करना पड़ रहा था। हे देवर्षि नारद, अब मैं तुम्हें कुछ भोजन के नियम बताता हूँ। आप इन नियमों को ध्यान से सुनिएगा। भोजन को शुरू करने से पहले आपको 2 काम करना होगा। पहला काम तो आपको यह कहना होगा कि आपको भगवान को धन्यवाद करना होगा जिसकी वजह से आपको यह भोजन मिल रहा है। दूसरा काम आपको भोजन शुरू करने से पहले यह करना है कि थोड़ा सा अन्न जमीन पे रखना है ताकि देवता, पशु पक्षी, अन्य जीव, प्रेत पिशाच जो अपने क्रम बंधनों से मुक्त नहीं हुए हैं उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई भी अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करे और उसे आसन देकर उसका सत्कार करे। फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करे, क्योंकि जिसके घर से अतिथि बिना खाए चला जाता है और साथ ही निराशा होकर चला जाता है तो उसके सारे पाप कर्म उसको दे देता है और उसके सारे पुण्य लेकर चला जाता है। यमराज जी आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है, पिता के घर में रहने वाली विवाहित स्त्रियां, गर्भधारण और दुखियारी स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं पहले भोजन कर लेता है उसका भोजन पापमय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो मनुष्य बालक एवं वृद्ध के हिस्से के आदि का भोजन ग्रहण कर लेता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए ही भोजन को ग्रहण कर लेता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे उस मनुष्य को पाप लगता है। परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन को एकाग्रित चित्त होकर करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण और खट्टा, अंत में कटु एवं तीखे पदार्थ का सेवन करना चाहिए। प्रथम 3 निवाले मौन होकर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्य कर्म बढ़ने लगते हैं। भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। यमराज जी आगे कहते हैं, देवर्षि नारद जी, पूर्व दिशा में भोजन करने से रोगों से एवं मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। बीमार व बुजुर्गों को पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है, क्योंकि पूर्व दिशा
दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा होती है और सूर्य देव बल, आयोग और दीर्घायु की प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। उत्तर दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ना करें, वो मृत्यु की दिशा है। इस दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। साथ ही टूटे फूटे बर्तनों में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है, जिसके कारण वर्ष घर में गरीबी आती है। भोजन हमेशा थाली में करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन ना करें। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न का भोजन ग्रहण करता है अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। भोजन का अपव्यय करना अनर्थ माना गया है, इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन करें। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए, इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के पश्चात थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के पश्चात थाली में हाथ धोने वाले व्यक्ति नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रहे, व्यक्ति को कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक। यदि गलत दिशा में मुख कर भोजन करते हैं तो ऐसा भोजन करने से व्यक्ति को अनिष्ट परिणाम मिलते हैं। अगर कोई भोजन के ऊपर से पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई भी व्यक्ति भोजन को लांघ कर चला गया हो तो ऐसे भोजन को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और साथ ही उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। यदि भोजन में बाल निकल जाता है तो ऐसा भोजन त्याग हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उस ईश्वर को प्रसाद के रूप में कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए और न ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भोजन करने से मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन कर खाता है अथवा किसी को दिए बिना स्वयं उस भोजन का भोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन को सभी में बांट कर खाना चाहिए। दूसरे के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर मुख करके ही अन्न को ग्रहण करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख को धोकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित रोकर भोजन करना चाहिए। क्रोध अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती है। यदि मनुष्य का चित्त कहीं और हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गुस्से से भरे मन होकर भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जूते पहनकर भोजन करता है उस प्रकार के भोजन को सूरी भोजन कहा गया है। ठीक मध्य रात्रि में भोजन करना भी अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में भोजन करना अथवा हाथ पर रखकर भोजन ग्रहण करने से दरिद्रता आती है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागन रहती है। पति से पहले भोजन करना अशुभ माना गया है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद पैदा होता है। अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत अथवा वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। यह अनुचित होता है अथवा नग्न अवस्था में भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सवारी पर बैठकर अथवा किसी वाहन में बैठकर भोजन करना अनुचित माना गया है। साथ ही बिस्तर पर भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना अनिष्ट का कारण होता है। इसके गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का भी डर पैदा होता है। अब यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, अब तो आपको प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। वो ऐसा कौन सा भोजन है जिसे मनुष्य को करना चाहिए और वो कौन सा ऐसा भोजन है जो मनुष्य को कदापि नहीं करना चाहिए। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे मृत्यु के देवता यमराज, अब मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है और मैं समझ चुका हूँ वो कौन सा भोजन है जिसकी वजह से मनुष्य की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को संपूर्ण विष्णु लोक में प्रचार करूंगा। दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिला होगा वो कौन कौन से भोजन है जिसे करने से मनुष्य को क्या क्या तकलीफ होती है। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल रिताई भक्ति को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके अपने इस दुर्भाग्य से बच सके और साथ ही उनके अंदर सभी अवगुण खत्म हो जाए। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती ना करे जो अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। चलते चलते फिर बोलती हूँ, मेरे इस चैनल हृदय भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में आपके जो भी इष्ट देवता हैं उनका नाम जरूर लिखें। नमस्कार।